शाला संबलन ऐप का विमोचन किया गया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की है। शैक्षणिक प्रक्रियाओं परिणामों के डेटा संग्रहण को लेकर यह ऐप बनाया गया है, जिसका विमोचन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। शैक्षिक प्रक्रियाएं और परिणामों के डेटा संग्रहण को लेकर यह ऐप बनाया गया है और इसका विमोचन कार्यक्रम है। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। शैक्षिक प्रक्रियाओं और परिणामों के डेटा संग्रहण को लेकर यह ऐप बनाया गया है, जिसका विमोचन करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा। शाला संबलन ऐप का विमोचन का यह कार्यक्रम। माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम एसपीडी सर से निवेदन करते हैं कि वे नव पल्लव भेंट करें। हम सभी तालियों से उनका स्वागत करते हैं। प्रगति का प्रतीक नव पल्लव। हमारे बीच में एसपीडी सर विराजमान हैं। हम रश्मि मैम से आग्रह करते हैं कि वे एसपीडी सर का स्वागत करें नव पल्लव भेंट करके। हमारे बीच में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सौरभ स्वामी जी मौजूद हैं। हम सना मैम से आग्रह करते हैं कि वे उनका नव पल्लव भेंट करके उनका स्वागत करें। राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी श्री तरुण तोष्णीवाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम विनोद जैन साहब वरिष्ठ तकनीकी निदेशक हमारे एनआईसी के साथी, उनसे आग्रह करते हैं। तरुण तोष्णीवाल जी डीडी समाचार भी पढ़ते रहे हैं और हमारे साथ में हमने जब मैं भी पढ़ता था तो हम साथ साथ आपका मार्गदर्शन मिलता रहता था। निदेशक RSCRT उदयपुर सुश्री प्रियंका जोधावत जी हमारे बीच में हैं। हम श्यामाजी राठौड़ मैम से आग्रह करते हैं कि वे नव पल्लव उन्हें भी भेंट करें। एक बार पुनः आपसे तालियों का आग्रह करते हैं हमारे सभी अतिथियों का इस अवसर पर कि जब हम शाला संबलन ऐप विमोचन। शाला संबलन ऐप का लॉन्चिंग कार्यक्रम है, जिसे इस वक्त संबोधित कर रहे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। सीधी तस्वीर। शाला संबलन ऐप, शाला संबलन ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से हम जो विद्यालय हैं उनका किस प्रकार से मजबूती हो, वहाँ पर कैसे टीचर और स्टूडेंट्स अपना अपना काम करें, अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन टीचर दे सकें, स्टूडेंट वो शिक्षा ग्रहण कर सके, और हमारे जितने भी अधिकारी हैं जिनका अपना अपना दायित्व है, वो चाहे CBO हो, DO हो, चाहे दूसरे अधिकारी PO हो, उनका सबका क्या रोल है और वो अपने रोल को किस प्रकार से निभा रहे हैं, इस बात की पूरी मॉनिटरिंग यहाँ स्टेट लेवल से इस ऐप के माध्यम से होगी। कोई भी CBO, CBO, DO, CDO, डायरेक्टर कोई भी विद्यालय में जाएगा, उसकी गतिविधि को देखेगा, वहाँ की शैक्षणिक गतिविधियों को देखेगा, अन्य गतिविधियों को देखेगा, स्टूडेंट्स की क्या उन्होंने सीखा है, किस प्रकार उनका बोलने का, काम करने का जो लर्निंग उसने ली है, उसका क्या हमें अचीव हुआ है और किस प्रकार की हमारी क्वालिटी तैयार हो रही है आने वाले समय के लिए, उसका पूरा लेखा जोखा इस ऐप के माध्यम से आएगा और हम सब लोग उसको मॉनिटरिंग कर सकेंगे। आज तक क्या होता था कि कोई इंस्पेक्टर, कोई ACBO, कोई DO अगर विद्यालय में जाता था तो उसके लिए मापदंड जो एक बार हमारे द्वारा जो भेजे जाते थे विभाग के द्वारा, वो कईयों को ध्यान में नहीं रहते, कई उसको पूरी तरीके से पालना नहीं करते, वहाँ उसने क्या देखा नहीं देखा वो जाकर के आ जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी है कि वो शालाओं का निरीक्षण करेगा, वहाँ क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, किस तरीके की कमियाँ हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे एजुकेशन की हो, पढ़ाने की हो, सीखने की हो, टीचर्स की गतिविधियों की हो, तो उन सबको वो अपनी उसमें निरीक्षण रिपोर्ट में इंकित करेगा और अंकित करेगा, तो वो चीज़ हाथों हाथ इस ऐप के माध्यम से हमारे पास में आ जाएगी। जो मैं समझ पाया हूँ इनके द्वारा जो एक तैयार विभाग के द्वारा किया गया, इसका उद्देश्य कहने का मतलब दुनिया मुट्ठी में है, दुनिया मुट्ठी में है तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पर हमारे अधिकारियों के पास में पूरी उसकी कमान है, पूरा निरीक्षण है, पूरी मॉनिटरिंग है और उसमें क्या सुधार करने होंगे तो उसके लिए हम लोग एनालिसिस करके उनको दे सकते हैं। दूसरा जो NS से
नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो 2017 में हुआ था, उसमें हिंदुस्तान में हम दूसरे नंबर पे आए थे। मैं आशा करता हूं कि अब की बार